सो हे एस्पिरेंट, आई होप सब लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे क्योंकि बहुत करीब आ गया है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में और हमारा जो है प्रोफाइल में और जाके इस चैनल में आप देख सकते हो OABS 2024 PGT कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ OABS 2024 कंप्यूटर टीचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये पार्ट 1 है क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं पार्ट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए फॉर लूप इन सी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? फॉर लूप बोला है कि नहीं? फॉर लूप इन सी, सी में जो फॉर लूप है उसका बिहेवियर कैसा होता है वही पूछा है। अच्छा, पहला ऑप्शन है, देखो, ए फॉर लूप एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी एज लॉन्ग एज द लूप कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, फॉर लूप कैसा होता है पहले बताइए। फॉर यहाँ पे कंडीशन होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है उसका बॉडी पार्ट होता है कि नहीं? यहाँ पे बॉडी पार्ट होता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? पहले फॉर लूप आता है, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू हो तो अंदर जाता है, ट्रू नहीं तो वहाँ से ही निकल जाता है। तो ये पहला वाला जो है, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी एज लॉन्ग एज द लूप कंडीशन इज ट्रू। लूप कंडीशन जो है वो जब तक ट्रू है तब तक जो है रन होगा। तो ये सही है कि नहीं? अच्छा, ये सही है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, क्या पता और भी कोई सही हो। ए फॉर लूप ऑलवेज टर्मिनेट्स आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन में वो बंद कर देता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ए फॉर लूप कैन ओनली बी यूज टू इटरेट ओवर एरेस। अच्छा, एरेस में ही हम इटरेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल नहीं। ए फॉर लूप मस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होना चाहिए। मस्ट बोला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर पहले से ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देखो 1। नेक्स्ट है, व्हिच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर बताइए जो कि हमारा मल्टीपल कंडीशन को जो है हैंडल कर सकता है कि नहीं? अच्छा, कंडीशन और क्या क्या होता है ये बताइए मेरे को पहले। देखो, एक तो स्विच हो गया, है कि नहीं? नेक्स्ट हो गया इफ एल्स, जो बोलते हैं हम इफ एल्स। एक इफ होता है, इफ एल्स होता है। तो इसमें देखो फॉर और व्हाइल एक्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये कंडीशन है क्या? कंडीशन है, बट ये लूपिंग स्टेटमेंट है कि नहीं? ये लूपिंग स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का लूपिंग स्टेटमेंट है। तो ये दोनों को छोड़ दो। स्विच और इफ रहा, स्विच और इफ में से कौन सा होगा? मल्टीपल कौन हैंडल करता है? स्विच ही करता है ऑब्वियसली, इफ नहीं करता ना, स्विच करता है कि नहीं? तो स्विच हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। अच्छा, सी हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग हो, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? अच्छा, 3 ठो लॉजिकल ऑपरेटर होता है मेरे हिसाब से। अब बताइए कौन कौन सा? पहला एंड है, होता है कि नहीं? नेक्स्ट और एक ठो नॉट। तो देखो, पहला वाला ऑप्शन जो है नॉट जैसे दिख रहा है, बट 2 ठो ऐसे दिया है। इसे 2 ठो कोई नहीं होता, 1 ठो होता तो ये हम इसको बोल सकते थे नॉट, है कि? नॉट लॉजिकल ऑपरेटर एक्स बोल के है, या फिर जो भी है, ये भी नहीं होता। अच्छा, एंड दिया हुआ है तो एंड जो है हमारा है, डॉट बोल के कुछ नहीं है कि नहीं? तो एंड जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हाँ, ये वाला एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, उसका आउटपुट हमको बताना है। तो एक्स है यहाँ पे, वेट, एक्स है 10, वाई है 20 और जेड कुछ नहीं है। तो जेड में जो है इसको स्टोर किया है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, अच्छा वेट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे टर्शियरी ऑपरेटर यूज हुआ है। देखो, टर्शियरी ऑपरेटर, हाँ, इसको बोलते हैं टर्शियरी ऑपरेटर। तो ये कैसे काम करता है पता है? देखो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स कितना है 10, इज ग्रेटर देन 20। अच्छा, ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई है और नहीं, तो 10 जो है 20 से ग्रेटर है, नहीं, ये गलत है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? एक्स होगा या वाई होगा? मतलब जेड में जो है क्या जाएगा? तो देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो एक्स आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो वाई प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ है तो कौन प्रिंट होगा? वाई प्रिंट होगा। वाई में कितना है? 20 है, तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, समझ नहीं आया? पॉज करके और एक बार देखो, बहुत इजीली समझाया हूँ। ठीक है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा 20।
देखो नेक्स्ट आ गया द विड्थ। द विड्थ of the address bus is typically measured in terms of what? द एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस का विड्थ जो है वो कैसे मतलब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर सोचो आपको नहीं पता ये चीज़, ठीक है, ये क्या होता है नहीं पता, मैं एक तो सिचुएशन बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपको नहीं पता, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहला है देखो द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल। अच्छा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल एड्रेस बस के रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। ये क्या चीज़ का है? ये तो सीपीयू परफॉर्मेंस है ना, ये सीपीयू परफॉर्मेंस है कि नहीं, सीपीयू परफॉर्मेंस है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो द नंबर ऑफ बीट्स इन द मेमोरी एड्रेस। अच्छा, द नंबर ऑफ बीट्स इन द मेमोरी एड्रेस, ऐसा कुछ होता है? हाँ, द नंबर ऑफ बीट्स इन द मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस जो होता है, नंबर ऑफ बीट्स जो है उसी हिसाब से जो है ये कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। अच्छा हाँ, एक सिचुएशन बेस्ड हम कर रहे थे, सिचुएशन बेस्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस, द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन बिल्कुल नहीं होगा। द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन से कैसे आप पता करोगे एड्रेस बस का विड्थ को, ठीक है। हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस, ये तो मेमोरी स्पीड के रिलेटेड हुआ है कि नहीं, ये मेमोरी स्पीड के रिलेटेड हुआ ना। तो ये भी नहीं, तो ये बचा। तो ये अगर मेरे को पता था मैं बोल दिया, अगर नहीं पता होता तो देखो इस हिसाब से आपको अगर ये तीनों चीज़ का पता चल गया तो आप इसको आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन करके आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ बीट्स इन द मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस में देखोगे कितना बीट्स है, उसी हिसाब से उसका वेट जो है कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 106। What will be the result in octal after adding the octal number 12 and 7? तो ये जो बहुत इजी चीज़ है 12th और 7th को, तो मैं 12th और 7th को ऐड करके बता रहा हूँ आपको कैसा होगा। 12th और 7 कितना हो जाएगा? अच्छा, 12th और 7 कितना में है, ये दोनों अभी ऑक्टाल में है। तो ऑक्टाल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 2 कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं। तो 9 जो है 7 2 ना हुआ, तो 9 जो है ये डेसिमल में है, इसको फिर ऑक्टाल में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 माइनस ऑक्टाल मतलब कितना, 8 1, ठीक है। तो 1 हुआ इधर, ठीक है। तो और एक 1 ऐड होगा, जैसे कि ये हमारा ये है डेसिमल है, तो 1 एक ऐड हुआ तो 2 1 हो गया। तो एक 1 को यहाँ पे लिखो, एक 1 जो है यहाँ पे कैरी आ गया, 1 1 2 21, ठीक है। तो एक तो मेथड है, आप ये तो बहुत ईजी चीज़ है, आपको भी पता है, ठीक है। 21 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर कैन ऑपरेट इन बोथ द मोड, दैट इज इन रियल मोड एंड द प्रोटेक्टेड मोड। अच्छा, ये देखो एक प्रोसेसर का है रियल मोड प्रोटेक्टेड मोड, दोनों में जो कौन जो है ऑपरेट होता है बोला है। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर का चीज़ है, थोड़ा सा डीप है, बट फिर भी देखो ये तुमको याद होना चाहिए। तो 8086 जो होता है, 8086 का 3 वर्जन जो मतलब कि ये वाला इंटेल जो है, ये वाला इंटेल 80386, ये बोथ रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड में सपोर्ट करता है, फुल्ली सपोर्ट करता है। इसमें से कोई एक और भी सपोर्ट करता है शायद ये, या फिर ये कोई भी एक और सपोर्ट करता है, बट फुल्ली सपोर्ट नहीं करता। तो इसको हम सुइटेबल मान सकते हैं, और वो भी आंसर इसी पे ही दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, इसी को ही दिया हुआ है। तो 80386 जो है ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हाइल क्रिएटिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक 6.0 विजुअल बेसिक में बोला है VB, व्हिच मैथमेटिकल फंक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द कंप्यूटिंग एरिया ऑफ सर्किल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल को कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन जो है ज़्यादातर यूज होगा? अच्छा, कौन मतलब कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अच्छा, कॉस कोई मतलब बनता है क्या? इसमें नहीं बनता ना। स्क्वायर रूट, साइन, पाए कौन में होता है? कौन सा ये में होता है? पाए में होता है। पाए ही तो हमको चाहिए ना, क्योंकि उसका 2πr, अच्छा एरिया बोला है, हाँ एरिया पाए आर स्क्वायर। तो जहाँ पे भी हमको लगे पाए का यूज होगा तो पाए का यूज होगा, तो पाए ही फंक्शन हमारा यूज होगा, एक ही फंक्शन है, ठीक है। बाकी ये फंक्शन का कोई काम नहीं है, तो पाए होगा आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट टेक्निक प्रायोरिटाइज्ड IO इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस। अच्छा, यहाँ पे बोला है, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दिया हुआ है 4 ठो। तो इसमें से बोला गया है कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी को लेके, जैसे कि कोई एक इनपुट आउटपुट आया, जैसे कि मेरे को प्रिंट करना है, बीच में कुछ काम चल रहा है, मेरे को प्रिंट करना है, तो मेरा प्रायोरिटी को हाई करके कौन सा जो है इसमें से ये करेगा। तो देखो पहला आ गया राउंड रोबिन, है कि नहीं, पहला आ गया राउंड रोबिन। अच्छा, राउंड रोबिन का काम क्या होता है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर्कुलर मैनर में चलता रहता है, सर्कुलर मैनर में चलता है, ठीक है, सर्कुलर मैनर में चलता है। तो ये किसी को देने वाला नहीं है, कोई जितना भी प्रायोरिटी वाला आ जाए, जितना भी अर्जेंट आ जाए, किसी को ये बीच में देने वाला नहीं है। अच्छा, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। जिसका जॉब शॉर्ट होगा, सबसे कम होगा, जिसका कम टाइम जो टेक करेगा सीपीयू को, उसको पहले देगा ये, तो ये भी नहीं देने वाला है। फास्ट कम फास्ट सब, ये तो बिल्कुल ही नहीं देगा, है कि नहीं, क्योंकि जो पहला आया होगा उसको ही देगा ये। लास्ट में तुम आओगे बोलोगे कि नहीं मेरे को बीच में आना है, प्रिंट करना है, तो ऐसे थोड़ी ना देगा, नहीं, पहले से जो क्यू में है उनको ही पहले इंपॉर्टेंस देगा, उनको अगर आप कंप्लीट हो जाए फिर जो है प्रिंट को आएगा। बट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि प्रायोरिटी बेस्ड में देखता है। अगर आपको उसको प्रायोरिटी 1 लगा दिए, टॉप प्रायोरिटी दे दी प्रिंट को, तो ये जो है उसको पहला ले जाएगा, है कि नहीं, तो ये वाला जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कांस्टेंट इज 42? 42 जो है ये किस टाइप का कांस्टेंट है बोला है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट कैसा होता है, 42.0 होता। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, इससे डबल कोट्स रहेगा, डबल कोट्स नहीं है। इंटीजर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि 42 है ओनली, तो ये इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हाउ आर द प्रोसेस डिस्पैच फॉर एग्जीक्यूशन। अच्छा, अभी हम डिस्कस किए थे इसको, है कि नहीं, अभी डिस्कस किए थे कि नहीं, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हाउ आर द प्रोसेस डिस्पैच फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए कैसे डिस्पैच होता है, कैसे जाता है राउंड रोबिन में। तो राउंड रोबिन में हम इसके पिछले ही थोड़ा सा पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फास्ट कम फास्ट सब तो नहीं आता, बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल, ये होता है क्या, नहीं। सर्कुलर क्यू फैशन, हाँ ये होता है, सर्कुलर क्यू फैशन में ही चलता है वो, ठीक है कि नहीं, क्यू फैशन में चलता है, बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम, ये नहीं है प्रायोरिटी, ये तो प्रायोरिटी है, ये FCFS है, मतलब फास्ट कम फास्ट सब। अराइवल टाइम जो है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब और कुछ और होगा, बट ये वाला जो है हमारा सर्कुलर फैशन में चलता है, राउंड रोबिन, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे बोला है व्हिच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग, राउटिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, एड्रेसिंग करने के लिए, सॉरी एडिंग बोल रहा हूँ, एड्रेसिंग करने के लिए, उसको एड्रेस लगाने के लिए, राउटिंग करने के लिए, फ्रैगमेंटेशन करने के लिए कौन सा यूज होता है। अच्छा, ये बताओ एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है। एप्लीकेशन तो सर्विस देता है यूजर को, यूजर को सर्विस देता है यूजर एप्लीकेशन को, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, वो हमारा जो है HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS, ये सब जो है यूज होता है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो है पैकेट ट्रांसफ़र करता है कि नहीं, पैकेट ट्रांसफ़र करता है, पैकेट और फ्रेमिंग ये सब ट्रांसफ़र करता है। लिंक क्या करता है, फिजिकल एड्रेसिंग करता है ये, ठीक है, और फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है, ये फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है। अच्छा, इंटरनेट लेयर क्या करता है, ये जो है हमारा जैसे कि एड्रेसिंग हो गया, राउटिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये काम इसका होता है इंटरनेट लेयर का, ठीक है। तो ये लेयर इंटरनेट करता है। हाँ, व्हिच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, व्हिच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग स्प्रेडशीट। अच्छा, यहाँ पे बोला है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के मामले आए तो आपको मतलब ऐसे ही दे देना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है कि नहीं, क्योंकि स्प्रेडशीट एक्सेल में ही होता है। अच्छा, वर्ड का जो है ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ड का जो होता है इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक्सेस का क्या बोलते हैं, एक्सेस का बोला जाता है डेटाबेस। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है व्हिच SQL क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ ए क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्ट करना होता है वो कौन सा करता है। अच्छा, ग्रुप बाय का काम क्या होता है, ग्रुप बाय जो होता है रिकॉर्ड को, हाँ, ग्रुपिंग ऑफ सेम वैल्यू, जैसे कि सेम वैल्यू हो गया, जैसे कि मैं बोला कि नहीं कितने लोग उड़ीसा से हैं, उसको एक ठो उड़ीसा वालों को सिर्फ एक ठो मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, तो वहाँ पे ग्रुप बाय यूज होगा।
अच्छा, हैविंग कहाँ पे यूज होगा? हैविंग यूज होता है फिल्टर, ग्रुप बाय के साथ यूज होता है फिल्टर करने के लिए, ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है, तो ये दोनों नहीं है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय जो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग को करने के लिए यूज होता है, तो आंसर ऑर्डर बाय हो जाएगा। वेयर क्या करता है? वेयर भी फिल्टर ही करता है, रो बेस्ड है कि नहीं, कंडीशन बेस्ड, तो हमारा आंसर जो है ऑर्डर बाय हो जाएगा। नेक्स्ट है 115। अच्छा देखो, विजुअल बेसिक का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि नहीं, विजुअल बेसिक का क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर आता है और आ भी रहा है, देखते जाइए आगे और भी है। इन विजुअल बेसिक 6.0 व्हिच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए जो यहाँ पे कौन सा यूज होता है? हाँ, तो देखो पहले क्या क्या यूज होता है देख ले, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, क्योंकि सबको हमको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो है वीबी नेट में यूज होता है। यहाँ पे वीबी नेट जो होता है उसमें स्ट्रक्चर कीवर्ड है। वीबी 6.0 में बिल्कुल ये कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये बात ही कहाँ से आया? ठीक है। अच्छा, क्लास जो होता है ये तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है क्लास। अच्छा, रिकॉर्ड बोल के ऐसा कुछ VB6 में, ठीक है, VB6.0 में ऐसे कीवर्ड ही नहीं है जो कि ये यूज होता है, ठीक है। मतलब एक बचा टाइप, तो टाइप जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को करने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है। लाइक देखो टाइप 6, ये इंटीजर टाइप है, तो इसको अगर हमको कोई और यूजर डिफाइन करना है तो वहाँ पे टाइप लिख के मैं उसको यूजर डिफाइन बनाऊंगा। नेक्स्ट है हाँ, जावा फीचर व्हिच जावा फीचर इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर बिल्डिंग GUI। अच्छा, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जो है कलेक्शन ऑफ फीचर्स कौन सा है? तो देखो इनहेरिटेंस की चीज़ क्या होता है, ये सब जो है जावा का फीचर्स है, बट ये सब में तुम्हारा GUI का कुछ काम ही नहीं है। इसको हम पिलर ऑफ जो है जावा बोलते हैं, और जो कि जावा का इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बट ये सब जो है ये तीनों में GUI का काम ही नहीं है बिल्कुल, यूजर इंटरफेस का, ठीक है, मतलब ग्राफिकल चीज़ें करते ही नहीं है। तो AWT जो होता है, AWT का काम होता है GUI में, मतलब GUI कलेक्शन को रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया AWT। हाँ देखो यहाँ पे बोला है, अच्छा ये चीज़ देखो, ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है कि नहीं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये देखो एक इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बना रहा हूँ मैं, पहले 15 लेफ्ट शिफ्ट 2। अच्छा, पहले इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। 15 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वेट लेट मी चेंज द कलर, 2 3 4 1 2 3 4 15 हो गया शायद, 1 2 1 3 1 2 4 8 8 4 12 12 3 15 हो गया। यहाँ पे 15 मतलब ये जो है, उसके बाद इसमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितना ठो, 2 ठो करना है, शिफ्ट बाय 2 शिफ्ट करना है। 2 शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों जो है, ये दोनों मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ही लेफ्ट 2 ठो शिफ्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 ठो शिफ्ट हुआ तो इधर आ गया, ये 4 आ गए, इधर 2 ठो 0 लग गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग हाँ, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये 60 हो जाएगा, तो आंसर 60। समझ आया? समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो पॉज करके फिर एक बार देखना। लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा वेट, लेट मी एक्सप्लेन, शायद नहीं आया हो समझ, मेरे को लग रहा है। अच्छा, पहला 15 को क्या करना है, 15 को ऐसे हमको बाइनरी में लिखना है, तो 15 ये हो गया, 4 1 4 ठो 1 हो गया, तो मैं इस ये जैसे कि हमको शिफ्ट करना है, इसलिए मैं इसको 8 डिजिट में लिख रहा हूँ। तो इसको 2 ठो शिफ्ट करना है, 2 ठो शिफ्ट करना है, मतलब और चीज़ दिखा देता हूँ, दो लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट तरफ 2 ठो 0 लगा दो, इधर 1 को एज इट इज लिख दो, काम ख़त्म। इसको फिर कन्वर्ट कर दो, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60। व्हिच करेक्टली डिक्राइज द एरिया ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम क्लास विथ 100 एलिमेंट, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ये जो है सी के लिए बोला है शायद, करेक्टली क्लास विथ 100 एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे जो है चाहिए तो नहीं होगा, ऐसे तो होता ही नहीं है, 2 बार यूज हुआ है, न्यू यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हिच इज
सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है, तो सी का कोई सिंटेक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई हमको मेंशन नहीं किया है सी प्लस प्लस या फिर सी, बट हम सी को मान के चलते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, ये तो सिंटेक्स ही इनकरेक्ट है, ऐसा तो सिंटेक्स नहीं होता। स्टूडेंट क्लास ऐसा सिंटेक्स ही नहीं होता। ठीक है, तो यही एक जो है सिंटेक्स भी अच्छा है, मतलब राइट है, और ये सी का है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, हु इज कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा टू डिजाइन टू रैपिडली एग्जीक्यूट कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन होल्ड ट्रू। अच्छा, कंडीशन होल्ड जब तक ट्रू ना करे, जब तक फॉल्स ना हो, जब तक ट्रू है वो रन करता रहेगा। तो कौन सा ये में होता है? नेस्टेड इफ में नहीं, स्विच में नहीं, ईपेल्स में नहीं, डू व्हाइल में होता है कि नहीं? जब तक करेक्ट है वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है एटलीस्ट वन जो है नहीं, लास्ट वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इसमें जो है होता रहेगा। हु इज कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इज कॉमनली यूज टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा इन ए ग्रिड फॉर्मेट। डेटा ग्रिड एक होगा, हाँ लास्ट में है डेटा ग्रिड, यही आंसर होगा। ठीक है, ग्रिड फॉर्मेट बोल दो, ग्रिड ही होता है। लिस्ट बॉक्स मतलब क्या होता है? एक तो बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारा लिस्ट होता है, ऐसे एक कंट्रोल है ये। अच्छा, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स भी वैसे ही है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स भी ऐसा एक है, इसमें टेक्स्ट आएगा। बट डाटा ग्रिड क्या होता है? ये टेबुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्मेट होता है, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पे, टेबुलर डाटा ऑफ ग्रिड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हो जाए डाटा ग्रिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिकर्सन इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन मतलब जो है वो खुद को जैसे कॉल करे। ठीक है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो जैसे भी कॉल करे वो। तो देखते हैं क्या, रिकर्सन इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर रिपीटेटिव डाटा। बिल्कुल नहीं। रिकर्सन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है। रिकर्सन इज मेथड ऑफ इटरेशन यूज्ड इन लूप, नहीं बिल्कुल नहीं। रिकर्सन इज टेक्निक, हाँ देखो यहाँ पे मेथड ऑफ इटरेशन यूज्ड इन लूप, वन टाइप ऑफ सही है बट बिल्कुल गलत है। ये एक टेक्निक है वेयर इन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो ये जो है कॉल इटसेल्फ, ये एक उसका बड़ा पॉइंट है, और बड़ा मतलब एक वन टाइप ऑफ डेफिनेशन है इसका। ठीक है, इज डिफाइन दैट कि क्या, इटसेल्फ डायरेक्टली, कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे भी हो खुद को कॉल करे उसको बोला जाता है रिकर्सन। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो है ये हो जाएगा आंसर। हाँ, नेक्स्ट है, इन व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड और हब। एक हब में जो है, मैश क्या होता है? मैश तो एवरी नोड्स इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये मैश होता है। स्टार क्या होता है? स्टार जो है हमारा इसका आंसर है। स्टार में एक ठो क्या होता है? ऐसे हब होता है, उसके बाद जितना भी डाटा हो हमारा जो नोड होता है वो कनेक्टेड होता है आपस में। ठीक है, बस क्या होता है? एक ठो केबल होता है बड़ा सा। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा नोड्स होते हैं। रिंग क्या होता है? रिंग जो है रिंग बेस्ड में होता है, यहाँ पे बहुत सारा जो है नोड होता है। तो ये सब हो गया। तो अच्छा, स्टार क्या होगा? ये वाला। मैश क्या होता है? अच्छा, मैश भी दिखाई देता हूँ, सोचो यहाँ पे 3 या 4 ठो है, तो ये एवरी वन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखो सब सबके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये होता है मैश, ये होता है बॉस, ये होता है रिंग, ये होता है स्टार। तो इसमें सेंट्रल एक डिवाइस होता है, ये एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि सबको कनेक्ट करके रहता है। ठीक है, तो यहाँ का स्टार हो जाएगा। व्हिच एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड टैब कैरेक्टर इन सी। अच्छा, टैब कैरेक्टर /t यही होता है टैब कैरेक्टर, है कि नहीं? तो /t देने से जो है हमारा ये नेक्स्ट न्यू लाइन होता है, ये बैक स्पेस होता है, ये भी क्या होता है ये शायद याद नहीं है, बट यहाँ पर /t होता है टैब कैरेक्टर। नेक्स्ट आ गया, व्हिच इज द प्रॉपर सिंटेक्स टू क्रिएट एन एरे कॉल्ड स्कोर स्टोरिंग 10 इंटीजर। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, 10 इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक ठो एरे बनाना है, तो कौन सा सिंटेक्स है? अच्छा, ये तो नहीं होगा। इंट स्कोर, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल टू, हाँ ये होता है, सही होता है 10, है कि नहीं? सॉरी, ये सही होगा। स्कोर 10 बिल्कुल ऐसे नहीं होता, इंट स्कोर 10 ऐसे नहीं होता, ये वाला जो है हमारा सही है। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजिंग ज़्यादा लगता है। तो देखो, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक पॉइंटर को लेके पूछा है, इन सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड एरे। पॉइंटर एंड एरे को लेके जो है हमारा क्या रिलेशनशिप होता है? तो लास्ट तरफ से देखते हैं, पॉइंटर कैन ओनली बी यूज्ड विथ एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रिमिटिव डेटा में होता है, कैन एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है कि नहीं? ये एनी टाइप ऑफ डेटा को पॉइंट कर सकता है, एनी टाइप ऑफ डाटा, तो ये सही नहीं है। एरे डीके इनटू पॉइंटर टू देयर फास्ट
एलिमेंट वन पास टू ए फंक्शन। अच्छा यहाँ पे डीके डीके लिखा है, तो डीके का मतलब होता है, हाँ डीके का मतलब कन्वर्टेड, ठीक है। एरे कन्वर्टेड इनटू पॉइंटर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट व्हेन पास टू ए फंक्शन। तो ये देखो सही है, पॉइंटर और एरे के बीच में जो है मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, जब एरे जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है जब पास करता है फंक्शन में, तो क्या होता है उसका एरे जो है वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं? तो ये सही है। अच्छा नेक्स्ट दो कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर पॉइंटर टू मेमोरी एड्रेस और मेमोरी लोकेशन। बट यहाँ पे देखो एरे कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, है कि नहीं? एरे कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, तो यहाँ पे ये गलत है। नॉट ओनली पॉइंटर, एरे कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, यहाँ पे पॉइंटर बोला है तो एनी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। पॉइंटर एंड एरे आर एंटायरली ऑन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा ऑन रिलेटेड कैसे हुआ? पॉइंटर एंड रिलेटेड जो है ये रिलेटेड है, तो यही सही है, ठीक है। हाँ यही सही है। हाँ तो आज के लिए हो गया, नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए रहे हैं, और अगर कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और अगर कुछ और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस हुआ, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस या फिर टीजीटी तो नहीं बोला जाता है, कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आराम से मिल के प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।